नमस्कार मित्रों, मैं आनंद सिंह उपस्थित हूँ आपके सामने एक और साक्ष्य के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाप्रलय काल में जब सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन हुआ था और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य हुआ था। तत्पश्चात सदाशिव द्वारा ही स्वरूप भूता अंबिका जी का प्राकट्य हुआ था और उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी का भी प्रादुर्भाव उसमें हम लोग देखेंगे। शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव होगा तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी अब बात नारद जी को बता रहे हैं। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था और सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे तथा अन्य ग्रहों का भी कुछ पता नहीं होता था। न दिन होती थी न रात होता था। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर शुचि भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह हुआ ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वही सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयकाश के अंदर देखते रहते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक पहुँच नहीं होती थी। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह स्थूल है न कृष्ण, न हर्ष न दृग्ग न लघु न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण करती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगीमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरांभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय सृष्टि की इच्छा प्रकट की। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पहले एक बार सृष्टि का सर्वनाश हो चुका है, या फिर कहें तो समाप्ति हो चुकी है। उसका काल खत्म हो चुका है। तत्पश्चात उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की और उस मूर्ति के कुछ गुण इस प्रकार। वह सर्वगुण संपन्न, ऐश्वर्य, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वस्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कला करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अवार्चीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्रीअंग से कभी कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारक भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। अनेकों अनेक विशेषताओं से भरी माता शिवा, जिन्हें सदाशिव ने अपने लिए उत्पन्न किया। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ऐसे अनेकों गुण उनके आप को
शिव पुराण में मिल जाएंगे, तो जब भी आपको मौका मिले ज़रूर देखिए। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं, उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रसा कर्पूर के समान श्वेत गौर है, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंग भरे। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष का प्रकट्य हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर और शांत था। उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। अनेकों अनेक गुण भगवान विष्णु के इसमें लिखे गए हैं। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि एक बार इसे जरूर पढ़ें। उनके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नित्य प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से शोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित करिए और मुझे काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाले श्रीहरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। तो यह बात तब की है जब सृष्टि का एक बार प्रलय हो चुका था। उसके बाद जब ईश्वर ने सृष्टि की दूसरी रचना आरंभ की, उसके बाद की यह कथा है जो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के प्रथम खंड में मिल जाएगी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ और महत तत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ।
मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एक आकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य था तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। यह बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो। जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय सद सत्य स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों के बीच कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच एक महान अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कथा हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। एक बार उसको जरूर देखिए, जो बाद में ज्योतिर्मय शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। तो मित्रों, यह थे भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी से जुड़े हुए उत्पत्ति के साक्ष्य और उनका प्राकट्य तथा उनसे जुड़े हुए जितने भी कारण है वो आगे की वीडियो में हम लोग बताते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए और खुद भी पढ़ते रहिए, जानते रहिए अपने सनातन धर्म और उनके तथ्यों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।